सकती हैं? देश में लगातार जनसंख्या कम हो रही है, मृत्यु दर बढ़ गई है और जन्म दर कम हो गई है। इसका मुख्य कारण है कि कोरोना में जो वैक्सीन लगाई गई उसके बाद से हार्ट अटैक, कैंसर और गंभीर असाध्य रोगों की बढ़ोतरी हो गई है, जिससे मौतें हो रही हैं। दूसरा मुख्य कारण है कि भाजपा की सरकारों में या एनडीए की सरकारों में स्वास्थ्य, दवा और इलाज पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। दवा, इलाज और जांच के अभाव में लोगों की मौतें हो रही हैं। इस कारण जो है जन्म दर कम हो गई है और मृत्यु दर बढ़ गई है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी ये कहना पड़ रहा है कि जनसंख्या बढ़ाने के लिए तीसरे बच्चे पर 30,000 रुपये और चौथे बच्चे पर 40,000 रुपये सरकार देने का काम करेगी। इससे स्पष्ट हो गया है कि सरकार जनता का ठीक से दवा, इलाज और जांच नहीं कर पा रही है और मृत्यु दर लगातार बढ़ रही है। क्यों नहीं जा रहा? नीट की परीक्षा में 22 लाख छात्र बैठे थे और नीट की परीक्षा के पेपर लीक आउट हो गए, परीक्षाएं निरस्त हो गईं। भाजपा की सरकार में लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक आउट होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता उन पेपरों को बेचने का काम करते हैं और नौजवानों को ठगने का काम करते हैं। बाद में परीक्षाएं निरस्त हो जाती हैं। ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और इसलिए इसके मुख्य दोषी जो हैं वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। तत्काल प्रभाव से उनको अपने पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। मांग करिए। श्रीनगर में हालातों को सामान्य करने के लिए ये आवश्यक है कि जहाँ पर नागरिक रहते हैं वहाँ सेना हटाई जाए। और हम लोग भी इस बात का समर्थन करते हैं कि अनावश्यक रूप से श्रीनगर में सेना का उपयोग होना ठीक नहीं है। सेना दुश्मनों से लड़ने के काम में आती है और जब भारत में आतंकी हमले हुए तो भारत की बहादुर सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने का काम किया। अगर देश की सेना को पूरा अधिकार मिला होता तो इस समय पीओके सहित पूरे पाकिस्तान पर तिरंगा झंडा लहरा रहा होता। लेकिन देश की सेना बहुत अधिक बहादुर है, लेकिन केंद्र की सरकार बहुत अधिक कमज़ोर है। मांग करिए सर। भाजपा की सरकारें जनता के बीच में नफरत बढ़ाने का काम कर रही हैं, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का काम कर रही हैं, आपसी भाईचारा खत्म करने का प्रयास करने का काम कर रही है। भोजशाला में जो हाई कोर्ट का निर्णय हुआ है उसके में दूसरे पक्ष को सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो उसका सबको पालन करना चाहिए। को भी जब्त किया गया। भाजपा की सरकार विद्वेष और बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। विपक्षी नेताओं पर दमन, जुल्म और अन्याय करने का काम कर रही है। अगर कोई भी आरोप है तो उसके लिए निष्पक्ष रूप से पहले जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद ही विपक्षी नेताओं पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा की सरकार जानबूझ करके विपक्षी नेताओं को उत्पीड़न करके, दमन करके जनता की आवाज़ दबाना चाहती है। जब ये देश गुलाम था तो क्रांतिकारी लोग वंदे मातरम गीत गा करके जेल जाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का कोई भी नेता वंदे मातरम गा करके जेल में नहीं गया। वंदे मातरम गीत को अनिवार्य करना या जबरदस्ती गवाना ये उचित नहीं है। जानबूझ करके भाजपा की सरकार नफरत फैलाने का काम कर रही है।